1774 में लुई 16 जो बर्बन फैमिली से था, फ्रांस का राजा बना और उसने फ्रांस का थ्रोन संभाला। उस समय लुई 16 की एज सिर्फ 20 साल थी और उसकी शादी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से हुई थी। लुई 16 के रूल में फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में मदद की, जिससे फ्रांस पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। 18th सेंचुरी की फ्रेंच सोसाइटी 3 हिस्सों 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी और सिर्फ 3rd एस्टेट में आम लोग आते थे और टैक्स भी वही देते थे। फ्रांस में चर्च भी पेजेंट्स से टैक्स लेती थी, जिसे तिथे कहा जाता था, यानी किसानों को अपनी इनकम का एक हिस्सा चर्च को देना पड़ता था और इसके अलावा 3rd एस्टेट यानी आम लोगों को सरकार को भी अलग से टैक्सेस देने पड़ते थे। स्टेट्स के टैक्सेस 2 तरह के थे, एक डायरेक्ट टैक्स टाइल जो सीधा इनकम जमीन पर लगता था और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो डेली यूज की चीज़ों पर लगते थे, जैसे नमक और टोबैको, मतलब आम लोगों पर टैक्स का डबल बोझ था। लिवरे फ्रांस की पुरानी करेंसी थी जिसे लोग लेन देन और पेमेंट के लिए यूज करते थे। क्लर्गी चर्च से जुड़े धर्मगुरु और अधिकारियों का ग्रुप। तिथे चर्च द्वारा लिया जाने वाला टैक्स जो खेती की पैदावार का लगभग 1/10 हिस्सा होता था। टाइल सरकार को दिया जाने वाला डायरेक्ट टैक्स। जॉन लॉक और जीन जाक रूसो जैसे फिलोसफर्स ने एक ऐसे समाज का आइडिया दिया जहां फ्रीडम हो, सबके लिए सेम लॉज हो और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। मतलब किसी एक किंग या ग्रुप की स्पेशल पावर ना हो, बल्कि सब लोग कानून के सामने बराबर हो। अपनी बुक 2 ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने किंग के डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट के आइडिया को गलत बताया, यानी ये माना जाता था कि राजा को पावर भगवान की तरफ से मिली थी और उसकी पावर को चैलेंज नहीं किया जा सकता था। इस बात को लॉक ने रिजेक्ट किया। रूसो ने इस आइडिया को आगे बढ़ाया और कहा कि सरकार सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड होनी चाहिए, यानी लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच एक समझौता होना चाहिए जिससे सरकार लोगों की मर्जी से चले और उनके भले के लिए काम करे, ना कि सिर्फ राजा की मर्जी से। अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मोंटेस्क्यू ने पावर को 3 पार्ट्स में बांटने का आइडिया दिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ताकि किसी एक के पास ज़्यादा पावर ना हो और पावर का मिसयूज ना हो। एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें फ्रांस के तीनों एस्टेट्स 1st, 2nd, 3rd अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे ताकि राष्ट्रीय मुद्दों पर बात हो सके। 5 मई 1789 को लुई 16 ने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई थी जिसका मेन पर्पस नए टैक्सेस पास करवाना था। 20 जून 1789 को 3rd एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट हॉल में इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, यानी अब वह देश की असली प्रतिनिधि सभा होने का दावा कर रहे थे। इस मूवमेंट को मिराब्यू और आबे सियास लीड कर रहे थे। आबे सियास जो पहले एक प्रीस्ट था, उसने एक इम्पॉर्टेंट पैम्फलेट लिखा था, व्हाट इज द 3rd एस्टेट। 4 अगस्त 1789 की रात नेशनल असेंबली ने एक डिक्री पास की जिससे फ्यूडल सिस्टम के पुराने टैक्सेस और जबरदस्ती की जिम्मेदारियां खत्म कर दी गईं। 1791 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट कंप्लीट किया जिसका मेन पर्पस था राजा की पावर्स को लिमिट करना ताकि वो अकेला सब फैसले ना ले सके। वोटिंग का राइट सबको नहीं मिला, सिर्फ 25 साल के ऊपर के पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे, उन्हें एक्टिव सिटीजन्स कहा गया और उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। बाकी सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को पैसिव सिटीजन्स माना गया, यानी उन्हें वोट देने का राइट नहीं दिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। See you in the next video. Till then, goodbye. Thank you so much. Thanks for watching.